श्री हरि भक्ति विलास में यह कहा गया है कि भगवान श्री गोविंद का स्मरण करते हुए एकादशी व्रत का पालन करना समस्त पापों के प्रायश्चित का और इस संसार सागर से पार होने का श्रेष्ठ उपाय है। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की पावन सफला एकादशी है, इसलिए प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। कल्पना कीजिए कि हम सब उस प्राचीन युग में प्रवेश कर रहे हैं, महाभारत काल के उस पवित्र समय में, जहां धर्म की रक्षा करने वाले महाराज युधिष्ठिर, भीम जैसे पराक्रमी, अर्जुन जैसे ज्ञानी और धृतराष्ट्र जैसे वयोवृद्ध राजपुरुष अपने सत्कर्मों का फल शीघ्र और दिव्य रूप से प्राप्त किया करते थे। यह सब संभव होता था सफला एकादशी व्रत की अद्भुत और अलौकिक शक्ति से। उस युग में एकादशी केवल उपवास नहीं थी, बल्कि भक्त और भगवान के बीच एक सीधा, अटूट और चमत्कारी संबंध थी। इस व्रत ने मन को पवित्र किया, कर्मों को शुभ बनाया और जीवन में सफलता की गति को और भी तीव्र कर दिया। आज की यह सफला एकादशी भी उसी दिव्य फल को प्रदान करने वाली है। यह वह पावन तिथि है जो मनुष्य के रुके हुए कार्यों को पूर्ण करती है, सोए हुए भाग्य को जागृत करती है और जीवन में निरंतर सफलता देने के साथ साथ अंत समय में मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब हम सभी अपने मन के भावों के साथ धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं हस्तिनापुर के उस भव्य और पवित्र राजमहल में, जहां इस समय महाराज युधिष्ठिर अपने हृदय में उठ रहे जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों के साथ शांत भाव से विराजमान है और उनके सम्मुख उपस्थित हैं स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर मुस्कान, शांत दृष्टि और दिव्य वाणी से महाराज के प्रत्येक संदेह को शांत कर रहे हैं। उन्हें धर्म, भक्ति और एकादशी के महत्व का सार समझा रहे हैं। पूरा वातावरण अत्यंत पावन और दिव्य है। दूर से शंखनाद की गूंज सुनाई दे रही है। धूप की मधुर सुगंध वातावरण में व्याप्त है। चारों ओर उपस्थित सभासद मौन भाव से इस दिव्य संवाद का श्रवण कर रहे हैं और अब उसी दिव्यता के बीच हम सभी भी प्रवेश कर चुके हैं, ताकि आज हम सफला एकादशी की वही पावन कथा सुन सकें जो उस समय महाराज युधिष्ठिर ने सुनी थी और जिसका पुण्य आज भी उतना ही प्रभावशाली है। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कमलनयन प्रभु, मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूं। अब कृपा करके पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा भी मुझे बताइए। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और उस व्रत का विधि विधान क्या है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके यह सब विस्तार से समझाइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूं। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण है। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में, शेषनाग पक्षियों में, गरुड़ ग्रहों में, सूर्य चंद्र यज्ञों में,
अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी और अन्य बुरे कर्म करने लगा। रात में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उन्हें खा जाया करता था। किसी रात जब वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं कि कभी-कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ लुम्पक के साथ भी। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को भी बहुत प्रिय था और उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था और उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहने लगा। कुछ दिनों बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण फिर वह रात को सो ही नहीं सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से वह रात बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं टूटी और वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी तरह चलते हुए वन में भोजन की खोज में भटकने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे गया। तब तक भगवान सूर्य अस्ताचल को प्रस्थान कर गए थे, अर्थात सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को नहीं खा सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य जीवों को मारकर उनका मांस खाया करता था और आज कहाँ उसे खाने को यह फल मिले थे। उसे फल खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से तो आप ही तृप्त होइए। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। और जब वह आकाशवाणी लुम्पक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया।
अब लुम्बक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी पत्नी, पुत्र आदि भी श्री विष्णु के परम भक्त बन गए। फिर वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें तो पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने अथवा श्रवण करने से प्राणी को राजसोय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। कथा का सार यह है कि यह सफला एकादशी की कथा हमें भगवान के अति कृपालु होने का भान कराती है। अगर कोई मनुष्य अज्ञानवश अनजाने में भी प्रभु का स्मरण कर लेता है तो भी उसे पूर्ण फल की ही प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी क्षमा कर देते हैं। लुम्पक जैसा महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से ही बैकुंठ का अधिकारी बना। श्रोताओं, हमारी भारत भूमि सदैव संतों की भूमि रही है। ऐसे ही एक संत थे ज्ञानेश्वर संत जी, जिनके शिष्य थे श्री त्रिलोचन जी महाराज। त्रिलोचन जी महाराज वैश्य थे और वैश्यों में भी वे महाजन थे। त्रिलोचन जी महाराज बहुत साधु सेवी थे। साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं थी। महाजनी का काम भी खूब अच्छा चल रहा था। व्यवसाय के बाद उनका जो भी समय था वह केवल साधु संतों की सेवा में ही बीता करता। सेवा के प्रभाव से उनके मन में भी किसी प्रकार का कोई अभाव या दुख नहीं था और वह हमेशा प्रसन्न मुद्रा में ही रहा करते। उन्हें तो कभी इस बात तक का अभाव नहीं हुआ कि उनकी कोई संतान ही नहीं है, बल्कि वह तो कहते थे कि प्रभु की इच्छा है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन अब एक बात की चिंता उनके मन में रहने लगी कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं और हमारे बाद हमारे ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। और हमारे ठाकुर जी की सेवा तो अपने हाथ से करने की चीज है। भला किसी नौकर चाकर के हाथों से तो ठाकुर जी की सेवा नहीं करवाई जा सकती। व्यक्ति को स्वयं से ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। अभी तक त्रिलोचन महाराज जी अपनी पत्नी के साथ ठाकुर जी की खूब सेवा किया करते थे, लेकिन अब वे बूढ़े हो रहे थे। अब उनके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी। अब वह सोचने लगे हैं, ठाकुर जी, अब कोई सेवक मिल जाता जैसे साधु संतों की सेवा होती रहती और हमारा काम भी चलता रहता। त्रिलोचन जी महाराज सदैव इस बात का चिंतन करने लगे कि अब कैसे साधु संतों की सेवा होगी। पंढरीनाथ भगवान पंढरपुर के ठाकुर जी त्रिलोचन जी महाराज की यह दशा सहन नहीं कर पा रहे थे। इस कारण अब ठाकुर जी ने खुद से उनका सेवक, उनका नौकर बनने की सोची और आ गए ठाकुर जी नौकर बनकर। अब ठाकुर जी एक बिल्कुल साधारण से सेवक का रूप बनाकर त्रिलोचन जी महाराज के पास पहुंचे। ठाकुर जी ने एक विचित्र रूप धारण किया हुआ था, जिसमें फटी सी कामरी, फटे पुराने कपड़े और उनकी उम्र कितनी थी? केवल 15 से 16 साल की। बाल घुंघराले थे, लेकिन स्वरूप बड़ा सुंदर था। देखने में तो ऐसा लग रहा था मानो महीनों से नहीं नहाया हो। शरीर पर धूल मिट्टी की परत चढ़ी हुई थी। बाल भी उलझकर जटाओं जैसे हो गए थे। यहाँ पर त्रिलोचन जी महाराज नाम जाप कर रहे हैं। उनकी आंखों से भक्ति के कारण आंसू बह रहे थे। मन में चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु, कोई सेवक मिल जाता जो संतों की सेवा करता रहता। तब तक ठाकुर जी वहां आ गए। सेठ जी, राम राम। त्रिलोचन जी ने अपने नेत्र खोले। सोचने लगे, बड़ा सुंदर बालक है, लगता है नहाता धोता नहीं है, और कपड़े भी देखो कैसे फटे पुराने हैं। पैर में पुरानी सी फटी हुई सी जूती है। बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? ठाकुर जी बोले, अरे बाबूजी, नाम सुनकर क्या करोगे? महाराज जी कहने लगे, अरे नाम तो जोड़ी है, नाम बताओ बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? ठाकुर जी ने अपना नाम बताया। अंतर्यामी है मेरा नाम।
त्रिलोचन जी बोले, नाम तो बढ़िया है और अंतर्यामी, तब तो तुम सबके अंतर्मन की जानते होंगे। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे लेकिन बोले कुछ नहीं। तब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा कहाँ रहते हो? तो ठाकुर जी बोले, हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं है। जहाँ जगह मिलती है हम तो वहीं रह लेते हैं। त्रिलोचन जी को लगा बेचारा अनाथ है, तभी तो दर दर भटक रहा है। जहाँ कहीं ठिकाना मिलता होगा वहीं सो लेता होगा, वहीं खा पी लेता होगा। त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा तुम्हारे माता पिता कौन है? जरा माता पिता का परिचय भी दो। ठाकुर जी बोले, महाराज जी, अगर हमारे माता पिता होते तो क्या हमारी यह हालत होती? हम भी कहीं किसी अच्छे हाल में होते। त्रिलोचन जी महाराज बोले, तो बताओ ऐसे क्यों भटक रहे हो? ठाकुर जी बोले, महाराज जी, हम तो कुछ धंधा पाने के लिए भटक रहे हैं। कहीं हमारे लायक कोई सेवा मिल जाए, कोई काम मिल जाए तो हमारा भी पालन पोषण हो जाए। सुनकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा क्या काम धंधा जानते हो? कुछ जानते हो कि नहीं? ठाकुर जी बोले, महाराज जी, हमें चारों वर्ण और चारों आश्रमों की क्या मर्यादा है, क्या सेवा है, क्या खाना पीना है, वह सब कुछ पता है। यह सुनकर त्रिलोचन जी तो खूब हंसे और बोले, देखने में तो तुम केवल 15-16 साल के ही लगते हो और इतना अनुभव तुम्हें कैसे हो गया? ठाकुर जी बोले, आप विश्वास करो या ना करो, हम तो सब जानते हैं। अब त्रिलोचन जी ने पूछा, अच्छा एक बात तो बताओ, साधु सेवा करना आता है कि नहीं? ठाकुर जी बोले, अरे महाराज जी, आप कैसी बात करते हैं? साधु सेवा करते करते तो मेरा जन्म बीत गया। त्रिलोचन जी बड़े हंसे और बोले, यह लड़का कुछ करे या ना करे लेकिन बोलता बहुत अच्छा है, इसको तो अपने पास रखना ही पड़ेगा। त्रिलोचन जी बोले, तुम्हें इतना अनुभव है, तुम इतने योग्य हो, तो तुम्हें अब तक कहीं कोई नौकरी क्यों नहीं मिली? कुछ ना कुछ तो खोट तुम में जरूर होगा। ठाकुर जी बोले, हाँ ना, एक है खोट हमारे अंदर। हम काम से पीछे नहीं हटते, सब काम करते हैं, पर हमारे बारे में अगर कोई शिकायत करने लग जाए तो फिर हम वहां पर नहीं रहते, हम वह जगह तुरंत ही छोड़ देते हैं। त्रिलोचन जी महाराज ने पूछा, अच्छा क्या शिकायत करते हैं लोग, जरा हम भी तो जाने। ठाकुर जी ने बोला, बताओ महाराज जी, हम खाते बहुत हैं, इतना खाते हैं कि लोगों को हमसे शिकायत हो जाती है, और जैसे ही लोग खाने के बारे में हमारी शिकायत करते हैं हम तुरंत वहां से चले जाते हैं। त्रिलोचन जी तो यह बात सुनते ही हंसने लगे, बोले, अरे हमारे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, यहाँ तुम्हें खाने से कोई नहीं टोकेगा। अच्छा बताओ तो सही, कितना खा लेते हो? ठाकुर जी बोले, बस यही कुछ 5 से 7 शेर तक खा लेता हूँ। शेर का अर्थ यहाँ पर प्राचीन परंपरा के अनुसार वजन की माप है। एक शेर में लगभग 933 ग्राम होते हैं। अब देखिए ठाकुर जी ने ऐसा क्यों कहा, यह बात सोचने लायक है। क्योंकि अगर घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, तो उन्हें कम से कम 5 शेर का भोग तो अवश्य लगाना चाहिए, नहीं तो दोष लगता है। उस बालक की बात सुनकर त्रिलोचन जी ने कहा, अच्छा ठीक है, आप 10 शेर खाओ या 12 शेर खाओ, हमारी तरफ से आपके खाने में कभी कोई कमी नहीं होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना, साधु सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब तो ठाकुर जी सोचने लगे, भक्त तो यह बड़ा उदार है। ठाकुर जी ने भी अपना प्रश्न और कड़ा कर लिया। फिर से बोले, ठीक है, हम साधु संतों की सेवा करेंगे, आपके ठाकुर जी की भी सेवा करेंगे और आपकी भी सेवा करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमको रोटी बनाकर आपकी माताजी ही खिलाएंगी। आपकी जो पत्नी है भक्तानी, उनको हमारे लिए खाना बनाकर हमें देना होगा। अभी तक त्रिलोचन जी की पत्नी ही खाना बनाती थी, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सेवक तो मिल गया है, परंतु सुनो तो जरा, इसने तो एक विचित्र शर्त रख दी है कि तुम्हें ही अपने हाथों से खाना बनाकर इसे खिलाना होगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। वह बोली, अरे कोई बात नहीं है, मैं बना दिया करूंगी ना। लोग कहते थे तुम्हारा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो फिर मैं इसे अपना बेटा मानकर ही खिलाऊंगी।
त्रिलोचन जी बोले, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर यह कह दिया कि यह पेटू है, बहुत खाता है, तब यह तुरंत यहाँ से चला जाएगा। त्रिलोचन जी की पत्नी बोली, भला हम क्यों कहेंगे यह बात? अब तो त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ पर ठाकुर जी ने 13 महीने सेवा की। उनका नौकर बनकर, उनका सेवक बनकर सब तरह की सेवा, चौका बर्तन से लेकर झाड़ू लगाने तक, खाना बनाने तक, सब सेवा ठाकुर जी ने त्रिलोचन जी के यहाँ पर करी। इतना ही नहीं, ठाकुर जी कभी कभी त्रिलोचन महाराज की भी मालिश कर दिया करते, कपड़े धो दिया करते और उन्हें चकाचक रखा करते। अब देखिए जरा अपने भक्त पर ठाकुर जी की कैसी कृपा हो रही है। अपने भक्त पर ठाकुर जी इस तरह रीझ गए हैं कि उनके घर नौकर बनने को तैयार हो गए हैं, सारे काम कर रहे हैं। अब ठाकुर जी जो त्रिलोचन जी महाराज के घर पर पधारे तो उनके घर पर तो रिद्धि सिद्धि बहुत बढ़ गई। साधु संत भी बहुत ज्यादा संख्या में आने लगे। उत्सव महोत्सव बहुत होने लगे। जो साधु जिस प्रकार की वस्तु पाना चाहता, भगवान वही वस्तु बना देते और सब संतों की निरंतर सेवा किया करते। समाज में अब तो चारों ओर त्रिलोचन जी महाराज की जय जयकार होने लगी कि त्रिलोचन जी महाराज के यहाँ तो साधु संतों की खूब सेवा हो रही है। ऐसा करते करते लगभग 13 महीने का समय बीत गया। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी एक घर में गई। वहां पर सभी माताएं मिलकर चर्चा करने लगी। एक माता जी ने त्रिलोचन जी की पत्नी से बोला, अरे तुम्हारे यहाँ क्या अंतर्यामी आया है या स्वयं भगवान ही आ गए हैं? अरे ऐसी रिद्धि सिद्धि आ गई है कि सब और नगर में सेठ जी की ही जय जयकार हो रही है। सेठ जी की तो रंगत ही बदल गई है, लेकिन तुम तो अभी तक वैसी ही वैसी हो, जैसी पहले थी दुबली पत्नी। तुम्हारे हालात नहीं बदले। तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी कहने लगी, अब क्या बताएं, अब उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस माला फेरते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। थोड़ा बहुत धंधे पाने की बात होती है तो वह देख लेते हैं। अब तो उनको कोई काम ही नहीं है। वे फिर से माता जी से बोली, तब तो आपको भी कोई काम नहीं होगा, अंतर्यामी ही आपका सारा काम किया करते होंगे। अब की बार त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुंह से निकल गया, नहीं यही तो बात है, अंतर्यामी सब कुछ करता है, पर अंतर्यामी की सेवा हमको करनी पड़ती है। यह बात सुनकर महिलाओं के मन में उत्सुकता जागी और उन्होंने फिर से पूछा, अच्छा क्या सेवा करनी पड़ती है? उसके हाथ पांव दबाने पड़ते हैं, कपड़े लत्ते धोने होते हैं। तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी बोली, नहीं यह कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसको भोजन बनाकर देना पड़ता है। महिलाओं ने सुना तो कहने लगी, तब तो आपको करना ही क्या पड़ता होगा, केवल उसे खाना ही तो बनाकर देना होता होगा, और भला वो खाना भी क्या खाता होगा, केवल 16-17 साल का लड़का ही तो है, बस 2-4 रोटी ही दिन भर में खाता होगा। अब की बार तो त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी बोल उठी, अरे कुछ मत पूछो, 5 शेर 7 शेर एक बार में ही खा लेता है। महिलाएं कहने लगी, अच्छा देखने में तो नहीं लगता कि इतना खा लेता होगा। अब जैसे ही त्रिलोचन जी महाराज की पत्नी के मुख से यह बात निकली, उधर घर से ठाकुर जी अंतर्ध्य हो गए। ठाकुर जी जब अंतर्ध्य हो गए तब तो त्रिलोचन जी महाराज बड़े दुखी हुए। उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। इतने दुखी हुए कि दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और लगे रोने। घर घर जाकर पूछते, मेरा अंतर्यामी देखा है क्या? लेकिन किसी को तो कुछ पता ही नहीं था। घर घर जाकर ढूंढने के बाद भी जब अंतर्यामी नहीं मिले तो आखिरकार उन्होंने निश्चय किया कि वे तो प्राण ही त्याग देंगे। अब तो साक्षात ठाकुर जी ही आ गए। ठाकुर जी बोले, हम तो सदा से संतों की सेवा किया करते हैं, नौकरी किया करते हैं, हम तो आज भी तुम्हारे नौकर बनकर आने को तैयार हैं। अब तो त्रिलोचन जी भी रोने लगे। बोले, जगन्नाथ है, जगतपति लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ को, रुक्मणीनाथ को मैंने अपने घर पर नौकर बनाकर रखा। आपने प्रभु मेरे पैर दबाए, आपने मेरे बर्तन साफ किए, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, प्रभु ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दो। लेकिन भगवान ने तो उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और बोले, नहीं नहीं, तुम दुखी मत हो, बल्कि हम तो तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारे घर पर सेवक बनकर रहने में
हमें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई, बल्कि हम तो बड़े खुश हैं। तो ऐसी है ठाकुर जी की लीलाएं अपने भक्तों पर। जब वे रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तो देखिए क्या से क्या बन जाते हैं। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय, त्रिलोचन जी महाराज की जय। अब सुनिए एकादशी अर्थात ग्यारस माता की कथा। एक बार एक राज्य का राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह राजा हमेशा अपनी प्रजा का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत प्रेम करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत स्नेह करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षित थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे, उसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी ही छोटी बहन से बहुत नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता। दोनों राजकुमारियां जब बड़ी हो गई, तब पड़ोस के राज्य में रहने वाला एक राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की दृष्टि राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और छोटी बेटी से पहली ही नजर में प्रेम करने लगा। उस राजकुमार ने अब राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं तो आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता हूँ। यह सब देखकर अब तो राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत अधिक क्रोधित हो गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय किया। तो राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को जान से ही मारने का उपाय सोचा। अब बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को खाने को दे दिया। छोटी बहन बहुत भोली थी, उसे अपनी बड़ी बहन के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो उसने वह लड्डू खा लिया। लेकिन आश्चर्य की छोटी बहन को लड्डू खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो बड़ी बहन यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गई। लेकिन अब भी बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। जब एक रात उसकी छोटी बहन कमरे में सो रही थी, तब उसने एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, हम लोग कुएं से पानी भरकर लाते हैं। छोटी बहन चलने के लिए तैयार हो गई। तब पानी भरने के बहाने बड़ी बहन उसे कुएं के पास ले गई और कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन तब भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार गारस माता उसकी रक्षा कर रही थी और उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयास के बाद भी लगातार असफल हो रही थी, जिस कारण वह और अधिक क्रोधित हो गई। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे प्रश्न किया कि मेरी छोटी बहन, क्या तुमको पता है कि भगवान ने सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है और कैसे तुम्हारी या मेरी मृत्यु होगी? क्या तुम यह जानती हो? तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि हाँ दीदी, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह सारी बात सुनकर अब तो बड़ी बहन मन ही मन प्रसन्न होने लगी। तब उसने छोटी बहन से कहा कि बहन, तब मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु का राज क्या है। अब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि दीदी, मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। जो तोते के गले में एक हार है, उससे ही मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर उस हार को अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर अब तो बड़ी बहन बड़ी खुश हुई। अब उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई तो है जो उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए एक रात वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत। आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की यह बातें सुनकर राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया।
लेकिन राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी तुम यह क्या कह रही हो। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता है। क्या पता कब किसको क्या हो जाए, इसका किसी को कुछ नहीं पता। तब राजा ने उससे कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों करती हो, 2-3 दिन बाद तो तुम्हारा विवाह होना है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा ही करने पर मजबूर कर दिया और उनसे वचन भी ले लिया। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और फिर समय आने पर 2-3 दिन के बाद जब विवाह का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। अब राजकुमार और राजा की छोटी बेटी के विवाह की रस्में शुरू हो गई। इधर जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हुई तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसको उसने अपने गले में पहन लिया। उधर जैसे ही बड़ी बहन ने उस हार को अपने गले में पहना तो उधर छोटी बहन जो केवल 3 फेरे ही ले पाती है वहीं पर बीच रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर जब वैद्य ने छोटी बेटी को देखा तो राजा को बताया कि महाराज आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना मरी हुई है। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वैद्य और हकीम को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया और उनसे कहा कि अगर तुमने यह बात किसी को बाहर बताई तो हम तुमको फांसी पर लटकवा देंगे। राजा ने अब अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और फिर वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। इसके बाद राजा वापस अपने महल में आ गया। इधर राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी अगर यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो आपकी इज्जत का क्या होगा। जरा सोचिए, अगर आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा अपनी बड़ी बेटी के षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो उसने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े, आभूषण आदि पहनाकर मंडप में भेज दिया, ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि विवाह छोटी बेटी के साथ नहीं, बल्कि बड़ी बेटी के साथ हो रहा है। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह तो राजा की छोटी बेटी नहीं है, बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। अब राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया। तब सभी लोगों ने राजकुमार को मजबूर करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया और फिर विवाह संपन्न हो गया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। विवाह होने के बाद राजकुमार उससे ना तो बातें करता था, ना उसे पसंद करता था, ना ही उसके आसपास जाता था। राजकुमार ने तो यह फैसला भी कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को ढूंढ कर रहेगा और जान कर रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। फिर एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का ही महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। जिसके बाद राजा के सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बड़ा प्रसन्न हुआ और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार यह सब देखकर और खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो, तुमने विवाह बीच में से अधूरा क्यों छोड़ दिया। तब राजकुमारी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसती थी और यह बात मैंने सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बता दी थी। मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी।
अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। सारा रहस्य जानकर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई छोटी राजकुमारी के साथ पूरे कर लिए और अपना विवाह भी पूर्ण कर लिया और वह वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते समय बीतने पर कुछ ही दिनों में छोटी राजकुमारी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब राजकुमारी के पेट में बहुत तेज से दर्द उठा, जिसके बाद उसने एकादशी माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर माता प्रकट हुई और उन्होंने उसका प्रसव कराकर उसे प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिलाकर एक पुत्र की प्राप्ति करवाई और वहीं पर अचानक से तभी राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। गारस माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तब तुम अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। लेकिन जब राजकुमार वहां से बाहर जा रहा था तब बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता दी। इसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पुत्र का अपहरण करवा लिया और उसको मरवा दिया। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े उसने करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे छुपा लिया। लेकिन गारस माता अपने भक्तों को किसी कष्ट में नहीं देख सकती तो वह अपनी भक्त का दुख दूर करने के लिए एक भिखारिन का रूप धरकर बड़ी बहन के पास गई। जिसके बाद वह वहां पर भिक्षा मांगने लगी तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया, कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन खुद आकर कर गारस माता को भिक्षा देने लगी। तब माता एक बिल्ली का रूप धरकर उसके कमरे में चली गई और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के दोनों टुकड़ों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। टुकड़े जुड़ते ही वह राजकुमार वापस जीवित हो गया। तब गारस माता उस नन्हे बालक को वापस लेकर आ गई। अब तक गारयास माता ने राजकुमार को सारा रहस्य समझा दिया था। अब राजकुमार अपने बेटे को लेकर बड़ी राजकुमारी के पास गया और कहने लगा कि अगर तुम इसका ध्यान अच्छे से रखोगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। अब वह नन्हा बालक बड़ी राजकुमारी के पास रहने लगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, बेटा आज तुम अपनी माँ से उनके गले का हार मांग लेना। अपने पिता की बात मानकर नन्हा राजकुमार अपनी माँ के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर बड़ी राजकुमारी पहले तो बहुत क्रोधित हुई, पर उसे याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो ही वह मुझसे बात करेंगे। जिस कारण उसने अपने गले में पहना हुआ वह हार उस बालक को दे दिया और बालक ने वह हार तुरंत ले जाकर अपने पिता को दे दिया। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं आज शाम को तुम्हारे साथ आकर खाना खाऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया। जिसके बाद वह सीधा राजा के पास गया और उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की सारी करतूतें सुनकर बहुत क्रोधित हुए। साथ ही उन्होंने अपनी ही परवरिश पर दोष भी लगाया और इसके अलावा राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे दिया। इस प्रकार गारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी अपने पुत्र के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। इसी के साथ यह थी आज की वीडियो। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी भक्ति अवश्य लिखें। हरे कृष्ण।